दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 30 दिसंबर 2006 को अमेरिका की निगरानी में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई थी। तब से लेकर आज तक सद्दाम हुसैन का मकबरा हमेशा चर्चा और विवादों में रहा है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि जिसे कब्र बताया जाता है, असल में उसमें सद्दाम हुसैन की बॉडी है ही नहीं, बल्कि कहा जाता है कि उनकी लाश को कब का वहां से निकाल लिया गया था। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि सद्दाम हुसैन की कब्र कब और किसने खोली थी, और जब उनकी कब्र को खोला गया तो ऐसा कौन सा अल्लाह का मोजिज़ा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद यहूदी अमरीकी सिपाही भी बेख्तियार होकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। यकीन मानिए, जब आप ये सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करे या ना करे, आखिर तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले, अगर आप भी अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिख देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि ये बात और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त दुनिया में करीब 57 मुस्लिम देश मौजूद है और हर देश में वक्त वक्त पर अलग अलग तरह के लीडर्स पैदा हुए हैं। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ बहादुर और कुछ जालिम। मगर अगर हम पिछले 50 से 60 सालों की बात करें तो पूरी मुस्लिम दुनिया में अगर किसी एक लीडर ने सबसे ज्यादा शोहरत और ताकत हासिल की तो वो थे सद्दाम हुसैन। जी हाँ, वही सद्दाम हुसैन जिन्होंने बरसों तक इराक पर हुकूमत की। उस दौर में सद्दाम न सिर्फ इराक के सबसे ताकतवर नेता थे, बल्कि पूरी दुनिया के ताकतवर हुक्मरानों में उनका नाम लिया जाता था। शोहरत के मामले में भी उस वक्त शायद ही कोई ऐसा लीडर था जो सद्दाम को टक्कर दे सके। लेकिन फिर अमेरिका की तरफ से उन पर एक के बाद एक बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए। पहले जंग हुई, फिर गिरफ्तारी और आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। और दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब सद्दाम को फांसी दी गई तो उस दिन इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक तारीख थी 10 जिलहिज्जा, यानी वही दिन जब मुसलमान ईद उल अजहा मनाते हैं और कुर्बानी देते हैं। और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। सद्दाम की फांसी शायद इतिहास की वो इकलौती सजाए मौत थी जिसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया ने देखी थी। जी हाँ, पूरी फांसी की रिकॉर्डिंग। हर इंसान ने उस दिन अपने मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर सद्दाम की आखिरी घड़ियां देखी। आपको बताते चले कि फांसी से पहले जब सद्दाम हुसैन को जेल में रखा गया था तो उनकी हिफाजत के लिए 12 स्पेशल कमांडो तैनात किए गए थे। ये सारे कमांडो अलग अलग यूनिट्स से चुन कर लाए गए थे और अपने अपने डिपार्टमेंट के टॉप एक्सपर्ट माने जाते थे। मगर हैरानी की बात यह है कि यही कमांडो जो सद्दाम की निगरानी के लिए तैनात थे, वही बाद में उनके दोस्त बन गए। इन्हीं 12 सिपाहियों में से एक सिपाही ने सद्दाम की मौत के बाद एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने ऐसे खुलासे किए कि दुनिया दंग रह गई। उस किताब में सद्दाम हुसैन के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई गई जिनसे दुनिया पूरी तरह बेखबर थी। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उसी किताब के कुछ अहम हिस्से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बताते चले कि इस किताब के राइटर ने एक बहुत ही जज्बाती बात लिखी है। उन्होंने लिखा कि जिस वक्त हम सद्दाम हुसैन को उस टीम के हवाले कर रहे थे जो उन्हें फांसी देने वाली थी, उस पल हमारी पूरी टीम की आंखों में आंसू थे। हम में से कई सिपाही तो जोर जोर से रो रहे थे। किताब के राइटर ने अपने एक साथी मिस्टर एडमम का भी जिक्र किया, जिन्होंने कहा, हमने कभी भी सद्दाम को एक जालिम या कातिल के तौर पर नहीं देखा, बल्कि वो हमें एक गॉड फादर जैसे लगते थे। इसी किताब में ये भी लिखा गया है कि सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों का रवैया बहुत नरम हो गया था। उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि ये वही इंसान हैं जिन्हें कभी दुनिया ने एक सख्त तानाशाह के रूप में देखा था। किताब में एक और दिलचस्प बात लिखी है कि सद्दाम हुसैन को मिठाइयाँ बहुत पसंद थी और उन्होंने अपने आखिरी दिनों में भी अपनी पसंदीदा एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ी थी। अलग अलग तरह के खाने टेस्ट करना भी उन्हें बहुत पसंद था। दोस्तों, जो सिपाही सद्दाम के आखिरी दिनों में उनके साथ रहे, उन्होंने बताया कि जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो उन्होंने एक काले कोट की मांग की थी। और ये मांग उन्होंने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार की थी। आखिरकार वहां मौजूद लोगों ने एक
काला कोट उनको दे दिया। जब पूछा गया कि आप आखिरी वक्त में ये कोट क्यों पहनना चाहते हैं, तो सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया, आज बहुत सर्दी है, हो सकता है फांसी के फंदे पर चढ़ते वक्त ठंड की वजह से मेरा जिस्म कांपने लगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी कौम ये समझे कि मैं मौत के डर से कांप रहा हूँ। दोस्तों, उनके साथ रहने वाले सिपाहियों के मुताबिक सद्दाम हुसैन अपने आखिरी वक्त में पूरी तरह सुकून में थे। उन्होंने सुबह उठकर अपनी पसंद का नाश्ता किया, फिर वजू करके फजर की नमाज अदा की। उसके बाद वो अपने बिस्तर पर बैठ गए और फांसी के वक्त का इंतजार करने लगे। और उसी बिस्तर पर बैठकर उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। जो सिपाही उन्हें देख रहे थे, उनका कहना है कि सद्दाम मुस्कुरा रहे थे और ये मुस्कान अमेरिकी सिपाहियों को परेशान कर रही थी। उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि एक इंसान अपनी मौत से ठीक पहले इतना इत्मीनान और मुस्कुराहट कैसे रख सकता है। दोस्तों, जब फांसी दी जा चुकी तो सद्दाम हुसैन की बॉडी को एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर के जरिए टिकरित शहर के उसी गांव में ले जाया गया जहां उनकी पैदाइश हुई थी और वहीं उन्हें दफना दिया गया। बाद में उनकी कब्र पर एक मकबरा भी बना दिया गया और तब से हर साल 28 अप्रैल को, जो कि सद्दाम हुसैन की सालगिरह का दिन है, वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। इनमें बड़े लोग नहीं बल्कि स्कूल के बच्चे तक शामिल होते हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि सद्दाम का मकबरा हमेशा विवादों में रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि अब उस कब्र में उनकी बॉडी मौजूद ही नहीं है, बल्कि उनकी बॉडी काफ़ी पहले ही निकाल ली गई थी। अब सवाल ये उठता है, कब निकाली गई, किसने निकाली और क्यों निकाली गई। इसको लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि जब 2015 में इराक की फौज और ISI के बीच जंग छिड़ी थी, तो उसी जंग में सद्दाम का मकबरा तबाह हो गया और उनकी लाश गायब हो गई। वहीं कुछ और लोगों का दावा है कि एक शिया संगठन जो सद्दाम से नफरत करता था, उन्होंने बम से हमला करके मकबरा उड़ाया और इसी में सद्दाम की बॉडी भी गायब हो गई। लेकिन कुछ और लोगों की राय है कि सद्दाम की बेटी हाला, जो जॉर्डन में रहती है, वो एक बार गुप्त रूप से पर्सनल प्लेन से इराक आई और अपने वालिद की कब्र से बॉडी निकालकर वापस अपने साथ ले गई। लेकिन वही दिल्ली मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर कहा, हाला कभी भी इराक वापस गई ही नहीं। हाँ, ये मुमकिन है कि सद्दाम की बॉडी किसी गुप्त जगह पर मुंतकिल कर दी गई हो। दोस्तों, इन तमाम बातों को देखने और सुनने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि सद्दाम हुसैन की कब्र के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। अब इन बातों में कितनी हकीकत है और कितना फितना, इसका इल्म तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन दोस्तों, सद्दाम हुसैन के मकबरे को लेकर एक और बात कही जाती है कि फांसी के 12 साल बाद अमेरिका के एक राष्ट्रपति के इशारे पर सद्दाम हुसैन की कब्र को दोबारा खोला गया और जब कब्र खोली गई तो जो मंजर सामने आया वो हर देखने वाले की रूह को हिला गया। वहां मौजूद अमेरिकी यहूदी सैनिक तक हैरान रह गए और उनके मुंह से भी अल्लाह अकबर के नारे निकलने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि 12 साल बाद भी सद्दाम हुसैन का जिस्म बिल्कुल सही सलामत और ताज़ा हालत में मौजूद था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अभी अभी दफनाया गया हो। और दोस्तों, सिर्फ उनका जिस्म ही नहीं बल्कि पूरी कब्र से एक रूहानी खुशबू भी आ रही थी जो लोगों ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हर कोई हैरान था कि कब्र में दफन इंसान इतने बरसों बाद भी इतना ताज़ा और महकता हुआ कैसे हो सकता है। उसी वक्त वहां मौजूद एक मुसलमान सिपाही बोला, लोग समझते हैं कि कब्र की मिट्टी अल्लाह के नेक बंदों को खा जाती है, उनका कफन मैला हो जाता है और उनके जिस्म को कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला जब चाहता है तो अपनी कुदरत से ऐसा मोजिज़ा जाहिर करता है कि सारा जहान देख ले कि उसका बंदा वाकई में नेक था। दोस्तों, जब अल्लाह किसी को शहादत का रुतबा अता करता है तो उसका जिस्म भी कब्र में महफूज रहता है। यही नहीं, उनका कफन भी मैला नहीं होता। और ये कोई कहानी नहीं है, खुद कुरान में अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो तो जिंदा है और अपने रब के पास रोज़ी पाए हुए हैं। और दोस्तों, ये वही आयत थी जो उस वक्त वो काफिर यहूदी सिपाही भी मान गए जब उन्होंने सद्दाम हुसैन की कब्र खोली और अल्लाह का करिश्मा अपनी आंखों से देखा। उस नज़ारे को देखकर हर इंसान की आंखें भीग गई। लोग सोचने लगे कि अल्लाह ने अपने इस बंदे को कब्र में भी कितना हसीन और महफूज बना कर रखा है। ना उनका कफन मैला, ना मिट्टी ने जिस्म को छुआ
और ऐसा लग रहा था जैसे सद्दाम हुसैन को कुछ ही देर पहले दफनाया गया हो। और जैसे ही कब्र खोली गई उस खुशबू ने दूर दूर तक माहौल को भर दिया और वहाँ मौजूद लोग ये कहने लगे जो खुद अल्लाह को नहीं मानते थे, वो भी उस वक्त अल्लाहू अकबर कहने लगे। दोस्तों याद रखिए, शहादत कोई आम रुतबा नहीं होता, ये वो मुकाम है जो सिर्फ ख़ास लोगों को नसीब होता है। इस्लाम में शहादत को नबूवत के बाद तीसरे सबसे ऊंचे दर्जे पर रखा गया है और जब अल्लाह चाहता है कि अपने नेक बंदे की शान दिखाए तो वो ऐसे ही करिश्मे दुनिया को दिखा देता है। अगर आप भी मानते हैं कि अल्लाह अपने नेक बंदों के कफन को मैला नहीं होने देता तो इस वीडियो को एक दिल से किया गया लाइक ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।